क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात के सन्नाटे में अचानक अपनी ही सांसों की आवाज सुनने लगे हों, दिल धड़कना भूल जाए और ऐसा महसूस हो जैसे कोई आपको देख रहा है, लेकिन नजरें जहां भी जाएं वहां कोई ना मिले? कभी महसूस किया है कि आपके कमरे की दीवारों के पीछे कोई चलता है या खिड़की के पार कोई साया खड़ा होता है जो आपकी हर हरकत पर नजर रखता है? लोग कहते हैं जिन इंसान को तकलीफ तभी देते हैं जब उसे कमजोर पाते हैं, लेकिन यह कहानी कुछ और है। यह कहानी है ईमान, खौफ और नामालूम दुनिया में छिपे हकीकत की। एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान का दिल टूटता है और उसकी दुआ ऐसी जगह पहुंचती है जहां से जवाब के साथ एक जन्नती नहीं बल्कि एक जन्नती जिन लौटता है। पुराने शहर लखनपुर के आखिरी छोर पर एक मोहल्ला था जिसका नाम था नूरवाड़ी। पुराना, शांत और हर रात अजीब आवाजों से भरा हुआ। लोग कहते थे इस बस्ती में आधी रात के बाद बाहर मत निकलना, यहां कोई और भी रहता है। इसी बस्ती के एक छोटे से घर में रहता था जैद, 23 साल का, पढ़ा लिखा लेकिन टूटा हुआ। उसके वालिद का इंतकाल 1 साल पहले हुआ था। मां बीमार रहती थी और घर की हालत इतनी खराब कि रोज की रोटी भी मुश्किल। जैद को रातों में नींद नहीं आती थी। एक अजीब बेचैनी सी रहती, सीने में भारीपन, जैसे कोई बैठा हो। कभी खिड़की बंद होने के बावजूद उसके अंदर से हवा चलने की आवाज आती, कभी घर की छत पर कोई भारी कदमों से चलता। लेकिन जैद नहीं डरता था, क्योंकि डरने की भी जगह नहीं बची थी। जब जिंदगी इंसान को दर दर की ठोकरें दे दे तो मौत भी आसान लगती है। उस रात भी सब कुछ पहले की तरह ही था। घड़ी 12:37 बजा रही थी। मां सो चुकी थी और जैद कुरान की तिलावत कर रहा था। तभी अचानक पूरे घर की लाइटें झपक झपक कर बंद हो गईं। कमरे में इतना सन्नाटा हो गया कि अपनी ही सांसें कानों में गूंजने लगीं। और फिर छत से किसी चीज के रेंगने की आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई नाखून से छत को खरोंच रहा हो। जैद ने सोचकर नजरअंदाज किया, लेकिन अगले ही पल उसके कानों में एक सरसराती टूटती हुई आवाज आई, जैद। जैद का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। कमरा अंधेरा, बस खिड़की से आती हल्की सड़क की रोशनी। फिर वही आवाज और नजदीक, जैद, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जैद ने कांपते हुए कहा, कौन? सामने आओ। और जैसे ही उसने ये कहा, खिड़की की जाली भयंकर आवाज के साथ झटके से खुली और कमरे में एक ठंडी काली हवा का झोंका प्रवेश किया। इतना ठंडा कि जैद की उंगलियां जम गईं। हवा के साथ एक साया उतरा, काला, लंबा, इंसानी कद से 2 गुना। शेप इंसानी थी, लेकिन आंखें अंगारे की तरह लाल। जैद पीछे हट गया। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने सूरह फलक का पहला शब्द ही पढ़ा था कि वह साया अचानक रुक गया। कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा। फिर वह साया बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। उसके लहजे में अजीब दर्द था, जैसे कोई सदियों से रो रहा हो। जैद ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? साया धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ा और बोला, मैं एक जिन्न हूं और मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूं। जैद को लगा यह कोई धोखा है। उसने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया और जैसे ही आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ा, वह जिन जमीन पर गिर पड़ा जैसे किसी ने आग से जलाया हो। उसने चीखते हुए कहा, बस, मैं शैतानों में से नहीं हूं, मेरा नाम हारिस है और मैं अपनी कौम के जुल्म से भागा हूं। जैद दंग रह गया। यह पहली बार था जब किसी जिन ने खुद को इंसान से कमजोर दिखाया हो। हारिस ने कहा, हमारी दुनिया में भी जुल्म है, जंग है, लालच है। मेरी कौम ने मुझे पकड़कर कैद कर लिया क्योंकि मैंने इंसानों को नुकसान पहुंचाने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं भाग आया हूं और अब वे मेरे पीछे हैं, और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो वे तुम्हें और तुम्हारे घर को तबाह कर देंगे। जैद ने गुस्से में कहा, मुझसे क्या चाहते हो? हारिस ने अपनी जलती लाल आंखें उठाईं और बोला, सिर्फ दुआ और सिर्फ ईमान, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही मुझे उनसे बचा सकता है। और जैसे ही उसने यह कहा, पूरा घर थरथराने लगा। खिड़कियों के शीशे टूटने वाली आवाजें आने लगीं और बाहर की सड़क से कुत्तों, बिल्लियों और अजीब आवाजों का शोर उठने लगा। हारिस ने चिल्लाकर कहा, वे आ गए, वे मुझे ढूंढ चुके हैं।
जैद ने पसीने से भीगे हाथ जोड़कर अल्लाह को पुकारा, ए अल्लाह, अगर ये सच है तो मेरी और मेरी मां की हिफाजत कर। और उसी वक्त घर की दीवारों से काले साए अंदर घुसने लगे। घर की दीवारें जोर से कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मकान जमीन से अलग होकर हवा में उठने वाला हो। बाहर की हवा तूफान की तरह चीख रही थी, जैसे सैकड़ों जानवर एक ही वक्त पर रो रहे हों। जैद की आंखें डर से फैल चुकी थीं। उसका दिल सीने में ऐसे धड़क रहा था जैसे हर धड़कन उसकी आखिरी हो। काले साए धीरे धीरे कमरे में प्रवेश कर रहे थे। हर साया इंसानी कद का था, लेकिन चेहरा नहीं था। बस खाली काली धुंध जैसे इंसान की शक्ल चुरा कर पहन ली हो। हारिस, वो जिन, जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, जैद, आयतुल कुर्सी पढ़ो जोर से। जैद की आवाज डर से फटी हुई थी। आयतुल कुर्सी। हारिस ने गुस्से और डर में गर्जना की, अभी, वरना हम दोनों खत्म हो जाएंगे। जैद की सांसें तेज थीं, लेकिन उसने कांपते होंठों से पढ़ना शुरू किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जैसे ही शब्द हवा में फैले, कमरे के अंदर दाखिल होते साए पीछे हटने लगे, जैसे उन्हें आग ने छू लिया हो। वे गुर्राने लगे, दानव जैसी आवाजों में चिल्लाने लगे। हारिस चीख उठा, जारी रखो, मत रोको। जैद ने जोर से पढ़ना जारी रखा, वाला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। और जैसे ही आखिरी शब्द निकला, पूरे घर में सफेद रोशनी की लहर फैल गई। काले साए एक भयंकर चीख के साथ हवा में घुल गए और एक पल में सन्नाटा छा गया। हारिस फर्श पर गिर गया, थका हुआ, घायल, टूटा हुआ। उसकी आंखों के अंगारे अब बुझ चुके थे और अब उनमें सिर्फ दर्द था। जैद उसके पास बैठा और कहा, ये कौन थे? हारिस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये मेरी कौम के शिकारी जिन थे। वे मुझे वापस ले जाना चाहते हैं ताकि मुझे मार दिया जाए, क्योंकि मैंने इंसानों के खिलाफ होने से इनकार कर दिया। जैद ने हैरान होकर पूछा, तुम इंसानों की मदद क्यों करना चाहते हो? हारिस ने लंबे सन्नाटे के बाद कहा, क्योंकि मैंने इंसानों के दिल में वो देखा जो हमारी दुनिया में नहीं है, दर्द, मोहब्बत और सब्र। तुम्हारी दुनिया की दुआ हमारी दुनिया की तलवार बन सकती है। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ। उनका सरदार जलार खुद आने वाला है। जैद का दिल बैठ गया। रात के 2:03 पर अचानक पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। सड़क की लाइटें एक साथ फटी और बुझ गईं। माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। घर के बाहर से धरती हिलने लगी, जैसे पहाड़ चल रहा हो। और फिर दरवाजे के पीछे से एक गूंजती आवाज आई, अंधेरी, भारी, मौत जैसी। हारिस, बाहर आ। हारिस की आंखों में डर उभर आया। यह वही था जिसका नाम लेने से भी वह कांपता था। जैद ने कांपते हुए पूछा, यह कौन है? हारिस ने फुसफुसाकर कहा, जिनों का सरदार, अंधेरे का मालिक जलार। दीवारें कांपने लगीं। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वहां एक विशाल काली आकृति खड़ी थी। उसकी ऊंचाई दरवाजे से दोगुनी, आंखें गहरी खून जैसी लाल, आवाज आग और धातु के टकराने जैसी। हारिस इंसानों के बीच छिपता है, ईमान की आस लगाए बैठा है। उसने जैद की तरफ देखा। उसकी नजर इतनी भारी थी कि जैद के घुटने जवाब दे गए और वह गिर पड़ा। जलार ने ताना मारा, क्या तू सोचता है एक इंसान की दुआ मुझे रोक लेगी? हारिस जमीन से उठकर चिल्लाया, हां, क्योंकि अल्लाह की ताकत तुमसे बड़ी है। जलार हंसा, ऐसी हंसी जिससे दीवार में दरार पड़ गई। तो दिखाओ अपनी दुआ की ताकत। और उसने हाथ उठाया। एक काली आग का गोला हवा में बना, सीधे जैद की तरफ। जैद ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बस एक ही चीज याद आई, उसकी मां। और उसी पल दिल से एक शब्द निकला, या अल्लाह। और अचानक, नहीं, यह नाम मत पढ़। जैद ने पूरी शक्ति से पूरा आयत पढ़ा और आखिरी शब्द के साथ एक धमाका हुआ। नूर की तेज लहर ने झलार और बाकी सायों को हवा में उड़ा दिया और वे राख की तरह बिखर गए। सन्नाटा, हल्की हवा, कहीं से अजान की आवाज। सुबह होने वाली थी। हारिस धीरे से उठकर बोला, तुम जीत गए। नहीं, हम जीत गए। उसकी आंखों में कृतज्ञता का समंदर था। जैद, याद रखना, जिन्न हो या इंसान, जंग सिर्फ ताकत से नहीं, ईमान से जीती जाती है। जैद मुस्कुराया, सालों बाद पहली सच्ची मुस्कान। हारिस ने कहा,
मुझ पर तुम्हारा कर्ज है, जब कभी दुआ में मेरा नाम लेना, जहां भी रहूंगा सुन लूंगा। फिर वह धीरे धीरे नूर में बदल गया और गायब हो गया। फजर की अजान शुरू हो चुकी थी। जैद ने अपनी मां के कमरे में जाकर उन्हें देखा। वह शांति से सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैद ने सुजदे में गिरकर रोते हुए कहा, ए अल्लाह, आज तूने मुझे दिखा दिया कि तू हमेशा करीब है, बस हमें पुकारना आना चाहिए। उस सुबह के बाद सब कुछ बदल चुका था। वो घर जो पहले अंधेरे और बेचैनी से भरा रहता था, अब उसमें अजीब सी राहत थी। हवा भी आज हल्की, नर्म और पाक महसूस हो रही थी। जैद वुजू करके नमाज के लिए मस्जिद गया। पहली बार उसके कदम भारी नहीं थे, उसके दिल में बोझ नहीं था। सजदे में जाते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, शुक्र के थे। उसने दिल में कहा, ए अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है। हम गुनाह कर करके भी तुझसे दूर नहीं जा पाते, और तू बिना बुलाए भी अपने बंदे की मदद को आ जाता है। नमाज के बाद इमाम साहब उसके पास आए और बोले, बेटा जैद, आज तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा नूर है, सब ठीक है? जैद मुस्कुराया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब सब ठीक है। अल्लाह जब साथ हो तो कौन दुश्मन क्या कर सकता है। मगर जैद ने किसी को नहीं बताया कि क्या हुआ था, क्योंकि कुछ सच्चाइयां लोगों को डराने के लिए नहीं, ईमान मजबूत करने के लिए होती हैं। रात में जब वह कुरान पढ़ रहा था, अचानक एक हल्की हवा उसके पास से गुजरी और कमरे में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मैं चला गया हूं, लेकिन मैं मौजूद हूं, दुआ में पुकारोगे तो सुनूंगा। वह आवाज हारिस की थी। जैद मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता था साया अंधेरा नहीं था, वह दुआ का जवाब था। जब दिल टूटता है तो दुआ रास्ता बनाती है। जब इंसान हार मानता है तो अल्लाह दरवाजे खोल देता है। जिन्न हो या इंसान, हर चीज अल्लाह के हुक्म से है। किसी जादू, किसी जिन्न, किसी साए से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि और जो इंसान ईमान के साथ अल्लाह को पुकार ले, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो द स्टोरी पाथ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये कहानी सिर्फ खौफ की नहीं थी, ये कहानी थी ईमान की ताकत की। जिंदगी के अंधेरों कितने भी गहरे क्यों ना हो, अजान की आवाज, कुरान के लफ्ज और आयतुल कुर्सी के हरफ शैतान को राख कर देते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी ही रूह को हिला देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।